जी सर, मेरा सवाल ये है, इस्लाम धर्म में ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है? प्लीज़ आसान तरीके से समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि इस्लाम धर्म में इंसान की ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो पूरी सुनें ताकि सही ज्ञान समझ में आए। तो आइए जवाब शुरू करते हैं। मैं लगभग काफ़ी वीडियो में बता चुका हूं इस बात को कि इस्लाम धर्म जो है ये ईश्वरीय रचना पर आधारित है। इस्लाम धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है। जो जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है। अच्छाई में सुकून रखा है हमारे अंदर। अच्छाई अल्लाह की है, इसीलिए अच्छाई में सुकून रखा है। बुराई में बेचैनी, घबराहट, बुराई से नफ़रत, जन्नत के शौक़, जहन्नुम के खौफ, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, ये तमाम हम देखें, गौर करें, ये सब ईश्वरीय रचना है हमारे अंदर। इसी रचना पर आधारित है इस्लाम धर्म। जो इंसान इसी रचना के आधार पर, चाहे वो दुनिया में किसी भी धर्म में पैदा हो, ईश्वरीय रचना के आधार पर जो उसके अंदर है, अगर अल्लाह ताला की अपने सच्चे बनाने वाले की खोज करेगा तो वो यकीनन, तो जो इंसान अपने अंदर ईश्वरीय रचना के आधार पर अपने बनाने वाले की खोज करेगा, जिस मालिक ने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है, क्योंकि सबका मालिक एक है, अगर वो इस रचना पर खोज करेगा तो यकीनन आज के ज़माने में इस्लाम, सही इस्लाम को जान लेगा कि यही मेरे बनाने वाले की रचना पर आधारित है, जिसने मेरे अंदर रचना बनाई है। सही इस्लाम, इस्लाम के अंदर, अब देखिए, लोग कहते हैं ना, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, जब वो बुराई पे चलता है तो लोग क्या कहते हैं आम तौर पे, हालांकि जानते नहीं वो इस चीज़ को, वो कहते हैं कि आपकी इंसानियत मर गई क्या? आपके अंदर जरा भी अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, आप जो है बेईमानी कर रहे हैं। आपका मौका लग गया बेईमानी करने का तो आप बेईमानी कर रहे हैं। तो किसी गरीब आदमी का आप पैसे मार रहे हैं या दिल दुखा रहे हैं, तो आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं? तो इंसानियत का मतलब क्या है? सही इंसानियत ईश्वरीय रचना है। ईश्वरीय रचना क्या है कि अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो, किसी का दिल को ना दुखाओ, किसी को तकलीफ़ ना दो, किसी को परेशान ना करो और किसी को दुखी ना करो। तो ये है ईश्वरीय रचना। तो इस्लाम मज़हब के अंदर इंसान खुद चेक कर लेगा, जब दिल से खोज करेगा तो वो जान लेगा कि वाकई में इस्लाम जो है ये मेरे अंदर की आवाज़ है। इस्लाम में जो कानून दिए गए हैं ये मेरे अंदर की आवाज़ है, इसी को मेरा दिल चाहता है। इसीलिए इस्लाम धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है। इस्लाम वो धर्म है जो जीवन में धारण करने के योग्य है। इतना अच्छा धर्म है कि जीवन में इंसान धारण करके अमन और सुकून और शांति पा सकता है और मौत के बाद कामयाबी पाएगा, क्योंकि संसार के सच्चे मालिक ने जो कुरान में कहा वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया। जो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और सारी इंसानियत को बताया कि तुम्हारा सच्चा पैदा करने वाला इस तरह से राज़ी होगा, तुम्हारे जीवन का मकसद ये है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं लोगों से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी जीवनी सिर्फ़ कहने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर जो भी इंसान उनकी जीवनी अपने जीवन में उतारेगा तो बेशक वो अल्लाह को पा लेगा, और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो याद रखें, इस्लाम धर्म के अंदर हर चीज़ के नियम कानून हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं
जो कानून ईश्वरीय कानून इस्लाम के अंदर दिए गए हैं वो किसी धर्म के अंदर नहीं है। पहले नबी आ चुके हैं, पहले जो धर्म थे उनमें बिगाड़ पैदा हो चुका है। इस्लाम सारे धर्म, इस्लाम से पहले जो धर्म थे वो अधर्म में बदल गए, वो धर्म अधर्म में बदल गए। यानी कि सच्चे इल्म से, सच्चे धर्म से वो जहालत में, बुराई में बदल गए, उसमें मिलावट हो गई तो वो अधर्म में बदल गए। इस्लाम जो आया है वो अधर्म को ख़त्म करने के लिए और धर्म को कायम करने के लिए आया है। धर्म क्या कायम करता है? दुनिया में बुराई को रोकता है और भलाई को फैलाता है, अमन शांति कायम करता है। समझ में आ रही है बात? जिसकी ये धरती है वो अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी धरती पर फसाद फैले। अब चूँकि दुनिया इम्तिहान की जगह है, अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, तो वो ये कानून भेजता है कि धरती पे अमन शांति कायम हो, फसाद ना फैले। और कायनात का बनाने वाला हर तरह से इंसान को समझाता है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान फसादी है, उसके ख्याल से बचो और इस तरह से अच्छे कर्म करो। तो हमारा बनाने वाला कुरान मजीद में हर प्रकार से हमें समझाता है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं और कैसे नाकाम हो सकते हैं। तो इस्लाम धर्म के अंदर आप देखेंगे हर चीज़ का तरीका है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं इस्लाम को। जो तरीका आपको हर चीज़ का इस्लाम में मिलेगा वो किसी धर्म में नहीं मिलेगा। इंसान के पवित्र रहने का, गुस्ल करने का, खाने का, पीने का, पड़ोसी से कैसा व्यवहार करें इस्लाम बताता है। रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करें, कैसा बर्तावा करें इस्लाम बताता है। माँ बाप के साथ कैसा बर्तावा करें, कैसा व्यवहार करें, कैसा सलूक करें, ये इस्लाम बताता है। औलाद के साथ कैसा बर्तावा करें ये इस्लाम बताता है। किससे कैसा बर्तावा करना है, जीवन की हर हरकत जो इंसान करता है, इंसान के बनाने वाले ने इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर हर चीज़ बताई है। माँ के पेट से लेकर मौत तक इंसान के जीवन जीने के हर तरीके इस्लाम धर्म में बताए गए हैं। और वही धर्म सच्चा और सही होता है जो ईश्वरीय रचना पर आधारित होता है और उसमें हर तरह के नियम और कानून होते हैं। इसीलिए आप चेक कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर हर तरह के नियम और कानून हैं जो ईश्वर के बताए हुए हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ दुनिया के अंदर लाखों इंसान रोज़ पैदा होते हैं, लाखों मरते हैं। हर इंसान यहाँ दुनिया में परीक्षा देने के लिए आता है, टेस्ट देने के लिए आता है। हर इंसान को पता है कि मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया है, मेरा बनाने वाला कोई मालिक है, मेरी जान मेरे कब्ज़े में नहीं है, मेरी जान उसी के कब्ज़े में है। तो हर रूह को पता है, हर इंसान को पता है। किस इंसान को पता नहीं है कि अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह मालिक है। जानबूझकर लोग अल्लाह की कदर नहीं करते। हम देखते हैं कितने लोग मिलते हैं ऐसे हमें जिनसे अल्लाह की बात करते हैं हम, मगर वो जहालत पे आ जाते हैं और झगड़ा करते हैं और मोहताज बनकर अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो जो अल्लाह के सामने झुकेगा, मोहताजी पेश करेगा और अल्लाह की कदर करेगा, उसके ज्ञान की कदर करेगा, अल्लाह उसी को सच्चा रास्ता दिखाएगा, वरना इंसान भटक कर मर जाएगा। तो अल्लाह का जिक्र नहीं सुनते हैं। जो अल्लाह की कदर करेगा अल्लाह उसको, उसी को जो है सच्चा रास्ता दिखाएगा और उसी को हिदायत देगा। तो जो अल्लाह की कदर करेगा और उसको राज़ी करने की मेहनत करेगा हैं, हाँ, अल्लाह का जन्नत का इनाम वही पाएगा मौत के बाद। और जो इंसान अल्लाह की नाकदरी करेगा, उसके जिक्र, अल्लाह की कदर नहीं करेगा, तो वो जहन्नुम में सजा पाएगा। ये दुनिया दुखों का, गमों का, बीमारियों का, खतरों का, मौत का एक कुआं है। ये हकीकत है इस कायनात की। इस कायनात की हकीकत क्या है? ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया मज़े करने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ हमें एक परीक्षा देने के लिए भेजा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि दुनिया के नशे में हमें बात समझ में नहीं आ रही, वरना ये दुनिया दुखों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, आफतों का, खतरों का, मौत का कुआं है। मौत का कुआं, ये समझ लीजिए आप। ऐसा कौन सा दिन है जो हम मरने की खबर नहीं सुनते लोगों की? दाएं बाएं से, रिश्तेदारी में से, जानकारी में से, पड़ोस में से, यहाँ लोग मरते रहते हैं। इंसान को इस जीवन और दुनिया की सच्चाई का होश नहीं होता।
हकीकत में इंसान को इस दुनिया के जीवन और सच्चाई का होश नहीं होता है, बेहोश होता है। जब अल्लाह ईमान देता है तो अल्लाह ताला उसे फिर होश में ले आता है। फिर इंसान को होश में आकर ये बात समझ में आ जाती है कि दुनिया के धोखे से निगाह हट जाती है और सच्चाई पर लग जाती है। फिर वो समझ आता है कि ये दुनिया धोखा है, ये तो मौत का घर है, ये तो दुखों का घर है, मेरे सामने कितने लोग मर गए, मेरा भी नंबर कभी भी लग सकता है, मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है। यहाँ हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत है, यहाँ हर चीज़ पर अल्लाह की ताकत है, उसकी ताकत का कब्जा है। हाँ, अब जैसे हम कोई चीज़ सोच समझ के बनाएं पहले ही, तो वो चीज़ वो वैसे ही काम करेगी, है कि नहीं। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने जैसे मैं कोई चीज़ सोच समझ कर बनाऊँ, इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये दुनिया दुखों का, गमों का, खतरों का, बीमारियों का, परेशानियों का, मौत का घर बनाई है, मौत का घर बनाई है। मगर दुनिया के खतरनाक नशे में इंसान को, इस दुनिया के दुखों में इंसान जूझता रहता है। दुनिया के खतरनाक नशे में इंसान दुनिया में गुम होता है, ज़िंदगी का होश नहीं होता है, ना अपने जीवन का होश है, ना दुनिया में आने का कोई होश है, हम दुनिया में किसने भेजा है, क्यों भेजा है, हमसे चाहता क्या है, और ना उसे मरने का होश है कि मैं क्यों मर गया, क्यों मर जाऊंगा, हैं। फिर मौत पे आता है होश, जब मौत के फरिश्ते आते हैं, जब जीवन का समय पूरा हो चुका होता है, हैं। तो इस दुनिया के दुखों में इंसान ऐसे रहता है जैसे मज़े में हो, जैसे मज़े में हो। बीमारियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, गमों में इंसान जूझता रहता है, हम देखते हैं दुनिया के अंदर। मगर वो फिर भी ऐसा नशा होता है दुनिया का, अजीब नशा है भाई, ऐसे रहता है जैसे मज़े में हो और अंदर से दुखों में भरा हुआ होता है। और यहाँ जो लोग ज़्यादातर दुनिया में हंसते हैं ना, वो दिल से नहीं हंसते, एक दूसरे को दिखाने के लिए, कोई आ गया तो एक दूसरे को दिखाने के लिए, अंदर से दुख भरे हुए हैं, गम भरे हुए हैं, परेशानी भरी हुई है। तो भाई बड़ी अजीब बात है, ये जो हम दुनिया में होश लिए घूम रहे हैं, होश, जिस होश में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी होश का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है। इस होश को अल्लाह ताला मांगता है कि मेरे बंदे अपने इस होश को, अपने ध्यान को मेरी तरफ लगा। अगर तू इस होश को, इस ध्यान को दुनिया परस्ती पर लगाए रखेगा और तू दिखावे की नमाज़ पढ़ेगा, गफलत की नमाज़ पढ़ेगा, तो वो तेरे लिए सवाब नहीं होगी, अजाब बन जाएगी। इसलिए फरमाया गया कुरान मजीद में, जो लोग गफलत की नमाज़ पढ़ते हैं, यतीमों को धक्का देते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। हाँ, इसी दुनिया के इंसान के होश का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, जो हम ये होश लिए घूम रहे हैं। अब ये दुनिया का बड़ा ख़तरनाक नशा है, इसीलिए तो हम देखते हैं कि इंसान को अपने मरने और दुनिया छोड़ने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। मगर अगर इंसान को जीवन की सच्चाई बताओ तो उसे कोई होश और गौर नहीं होता है, दुखों में जूझता हुआ दुनिया ही में ध्यान रखता है, सच्चाई को नज़रअंदाज करता रहता है। हालांकि जानता है कि मेरी ये इतनी बेकार ज़िंदगी है, इतनी नापेदार ज़िंदगी है कि जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। मगर कोई मौत की बात करे तो अरे अपना काम करो भाई, बच्चों के साथ सामने मौत की बात मत किया करो। सच्चाई को, मौत को अपने दिमाग के होश से नज़रअंदाज करता रहता है। और याद रखें, जो सच्चाई को झुठलाएगा, धोखे में जीवन जिएगा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। कुरान में साफ साफ कहा गया है, अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग जुटाई है सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। सूरह बकरा में है, जो सच्चाई का इनकार करेगा उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। इसलिए हमारे लिए सलामती इसी में है कि थोड़ा सा जीवन मिला है, हम अपने मालिक को राज़ी करके मर के जाएं और फिर हमेशा का जीवन, मज़े का जीवन, जन्नत का जीवन पाएं। जो इंसान, अब देखिए ये क्यों कहा गया है हदीस में कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। क्यों?
क्योंकि मोमिन का मतलब है इससे जब ईमान मिल जाएगा तो दुनिया के सच्चाई के होश में आ जाएगा, इसका धोखा खुल जाएगा, दुनिया की हकीकत सामने आ जाएगी। और दुनिया की हकीकत क्या है? दुखों का घर, परेशानियों का घर, मुसीबतों का घर, आफतों का घर। तो कोई भी समझदार इंसान जिसके अंदर अकल होगी वो दुनिया से दिल नहीं लगाएगा। नादान इंसान ही ऐसे जीवन को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा जो जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, वही इस दुनिया की दौड़ लगाएगा। समझदार इंसान दौड़ नहीं लगाएगा। तो जो ईमान ले आया, जिसके पास ईमान है, उसके लिए दुनिया क्या है? कैद खाना। हाँ, तो जब मैं बैठा हुआ था और मुझे एक बार जो है मौत का होश आया है। हाँ, जब मुझे मौत का होश आया तो मैं घबराया कि मैं कब्र में मिट्टी में कैसे रहूँगा। भाई मौत का होश आता है ना कि भाई कब्र में देखते हैं दफना देते हैं, तो कब्र में कैसे रहेंगे हैं, कैसे रहूँगा। तो अल्लाह की तरफ से ख्याल आया हाँ कि इस शरीर के कैद खाने में तेरी रूह कैद है। दो कैद खाने हैं, एक शरीर का, एक दुनिया का। दुनिया भी दुखों का घर है, ये भी कैद खाना। शरीर भी जो है रूह के लिए दुखों का घर है, ये भी कैद खाना है। हाँ, कि इस शरीर के कैद खाने में तेरी रूह कैद है। हाँ, मौत पर इस कैद खाने से निकलकर आसमानों पर आज़ाद हो जाएगी। अगर अल्लाह को हम राज़ी करके मरे हैं तो हमारी रूह इन दोनों कैद खानों से निकलकर आसमानों पर पहुंचकर आज़ाद हो जाएगी। अगर अल्लाह राज़ी है तो याद रखें, शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। रूह आसमान पे से आई है, ये आसमान पे चली जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोग हर वक्त मर रहे हैं, हर वक्त मर रहे हैं। लोगों, अपने मालिक अल्लाह को राज़ी करो ताकि आखिरत में, मौत के बाद के जीवन में कामयाबी हासिल कर सको। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ दुनिया में टेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा जीवन दे दिया है, अच्छाई बुराई हमारे सामने कर दी है और हमारा इम्तिहान ले रहा है। दुनिया के नशे से बाहर निकलो और होश में आओ। ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, यहाँ हर वक्त लोग मरते रहते हैं। ये बहुत बेकार ज़िंदगी है, बहुत नापेदार ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ टेस्ट ले रहा है। इससे पहले कि ये बात मौत पर होश में समझ में आए हैं, फिर कुछ ना बन पाए। मौत पर इंसान के समझ में आएगी फिर बात कि ओहो, जब दुनिया का नशा ख़त्म होगा ना, अरे वो दुनिया तो ख़तरों का घर था, मौत का घर था, बीमारियों का घर था। मैं उस दुनिया में ऐसे दिल लगा कर जीता रहा और मैंने असल मकसद पे गौर ना किया। जिस मालिक ने जीवन दिया उसके लिए मैंने क्या किया। फिर इंसान के पास सिवाय हसरत के, सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के कुछ ना बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ, ये बात पहले ही हम समझ लें होशो हवास में आकर के। काश कि हमें मौत पे पछतावा ना हो। जिसका धोखा मौत पे खुला वो तो तबाह हो जाएगा, और जिसका धोखा मौत से पहले खुल गया वो कामयाब हो जाएगा। वो मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर जाएगा। इसलिए भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्लाम मज़हब सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है। समझ में आ रही है बात? इस्लाम धर्म जो है सारी दुनिया में सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है। इसलिए इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें। सबका मालिक एक है और उसी मालिक के आदेश सब के लिए इसमें अनेक नहीं हैं, एक से हैं, क्योंकि सब के अंदर एक ईश्वर की रचना है। इसी रचना के आधार पर उसके हुक्म भी सब के लिए एक ही हैं। जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है, याद रखें। उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, और वो आज के ज़माने में इस्लाम धर्म के अंदर मौजूद हैं। जो इंसान अपने अहंकार को मिटाकर चाहे और होश में आए कि वाकई मुझे अपने मालिक को राज़ी करना चाहिए, वो जब चाहे मुझे मौत देकर उठा सकता है और मैं मौत के बाद के जीवन में कामयाबी हासिल करूं, तो वही समझ सकता है इस्लाम को और वो उस पर अमल कर सकता है और दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो भाई इस्लाम मज़हब में ज़िंदगी जीने का तरीका, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर हर वीडियो को देखें ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल के रोशनी में आएँ, सही ज्ञान को समझें,
ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। तो भाई इस पर हमारी और भी बहुत सारी वीडियो हैं और उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।